तो दोस्तों अगर आप आईसीसी के सारे मैच बहुत टाइम से देखते आ रहे हो या सारे वर्ल्ड कप आप देखते आ रहे हो तो आपके मन में भी कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि इंडिया और पाकिस्तान हमेशा एक ही ग्रुप में क्यों रहते हैं। ये जो इंडिया और पाकिस्तान की टीम है इनको अलग अलग ग्रुप में क्यों नहीं रखा जाता। आईसीसी की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इनको हर बार, चाहे वो 19 का कप हो, 22 का हो, 23 का हो या कोई सा भी हो, इनको हमेशा एक ही ग्रुप में क्यों रखा जाता है। या कई लोग ये सोचते हैं कि आईसीसी की रैंकिंग की वजह से इनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है। तो अगर ऐसा होता तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ का मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है रैंकिंग के बीच में। इसके बावजूद भी इंडिया और पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनको एक ही ग्रुप में मोस्टली क्यों रखा जाता है। मोस्टली क्या, इंडिया और पाकिस्तान को हर बार एक ही ग्रुप में रखा जाता है। तो इसके पीछे की वजह क्या है दोस्तों, आपके मन में ये ख्याल कभी ना कभी जरूर आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि इन टीमों को एक ही ग्रुप में क्यों रखा जाता है। आईसीसी की ऐसी कौन सी मजबूरी है या बीसीसीआई ऐसा कौन सा दबाव डालता है आईसीसी पे कि आईसीसी मजबूर हो जाता है कि इन टीमों को एक ही ग्रुप में रखा जाए। तो दोस्तों अगर मैं शुरू से बात करूं तो क्या होता है कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका और अभी अभी अफगानिस्तान, ये जो देशों के जो व्यूअर्स हैं, जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा क्रिकेट देखते हैं और आईसीसी को व्यूअरशिप भी इन्हीं देशों से ही आती है। लगभग 70% जो व्यूअरशिप आती है इन्हीं 4-5 देशों से आती है और इसमें से भी सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया और पाकिस्तान का है। अगर इसके पीछे की अगर आईसीसी की स्ट्रेटेजी की बात करूं तो इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखने से क्या होगा कि मल्टीपल मैच करवाए जा सकते हैं। अगर एग्जांपल के लिए मान लो कि इस बार के वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है, इसमें क्या होगा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाती हैं तो इससे क्या होगा, सुपर 8 में जाके ही अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगी। अगर इंडिया सुपर 8 में इधर से क्वालिफाई करती है और उधर से पाकिस्तान करती है तो इनके सेमीफाइनल में भी जाने के चांसेस हैं। सेमीफाइनल में भी अगर इंडिया का किसी और के साथ मुकाबला होता है और पाकिस्तान का किसी और के साथ मुकाबला होता है तो फाइनल में भी भिड़ने के चांसेस हैं। तो इसीलिए आईसीसी ये मोस्टली ये ट्राई करती है कि जौन से देश के ज़्यादा व्यूअर्स हैं, जहाँ से उनको ज़्यादा व्यूअरशिप मिलती है, उस देश को ज़्यादा से ज़्यादा मैच करवाने की कोशिश करती है। ऐसी कोई संभावनाएं रखती हैं कि सबसे ज़्यादा मैच उन्हीं देशों के हो जाए। तो इससे क्या होगा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान अपने अपने ग्रुप में मैच जीतते जाएं और आगे बढ़ते जाएं तो कम से कम 3 बार मैच इंडिया पाकिस्तान का हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि आईसीसी की कमाई ज़्यादा बढ़ेगी, व्यूअरशिप ज़्यादा होगी, एड्स से ज़्यादा कास्ट करे जाएंगे, तो कमाई वैसे ही होगी। तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उसने सारे ही रिकॉर्ड्स तोड़ के रख दिए थे और आज तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच या कोई भी आईसीसी के फाइनल, सेमीफाइनल मैचेस हुए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो मैच देखा गया था, सबसे ज़्यादा लोगों ने मैच देखा था, वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखा था 2019 में। अगर मैं टोटल व्यूअर्स की बात करूं दोस्तों तो आईसीसी के 2019 में लगभग 550 मिलियन व्यूअर्स थे, तो उनमें से 270 मिलियन जो थे वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान से ही। तो आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि इन दोनों टीमों का मैच करवाने से आईसीसी को कितना फ़ायदा होता है। तो इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों कि इंडिया और पाकिस्तान कभी भी फ्रेंडली सीरीज, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलती हैं कभी भी। तो पॉलिटिकल इशू की वजह से, सिक्योरिटी इशू की वजह से ये दोनों देशों के बीच में मैच कभी भी नहीं होता। तो इसी वजह से एशिया कप या वर्ल्ड कप में ही इन दोनों देशों के बीच में मैच होता है। तो इसीलिए ट्राई मोस्टली ये किया जाता है कि इन दोनों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैच हो उतना ही अच्छा है, लोगों के लिए भी और टीम्स के लिए भी और आईसीसी के लिए भी, क्योंकि कमाई का बम्पर साधन है इंडिया और पाकिस्तान का मैच। तो इसी वजह से ही दोस्तों आईसीसी जो है इंडिया और पाकिस्तान का मैच एक ही ग्रुप में रखती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलने को मौका मिले इन दोनों देशों को और कमाई भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसीलिए आईसीसी की स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी होती है और अच्छी मानी जाती है। तो इसी वजह से ये जो एक्सपेरिमेंट है आईसीसी का, ये हमेशा ही कामयाब रहा है और देखने वालों के लिए भी मज़ा है। इंडिया पाकिस्तान का मैच वैसे ही बहुत अच्छा रहता है, एक्साइटमेंट से भरा रहता है, राइवलरी बहुत पुरानी है। तो इसलिए कारण ये है कि इन दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में हमेशा रखा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।